So we have seen in the previous session that what does grandfather do to take revenge? He remove a tortoise from his pocket and then he say, if you're charging all the animals, then let me know what should I pay for this tortoise. The ticket collector क्या बोलता है? Ticket collector look closely at the tortoise, proved it with his forefinger. प्रूडेड का मीनिंग इज पुश। तो टॉर्टोइस को अच्छे से देखते हैं, उसे जरा पुश करते हैं एंड फिर फोर फिंगर से पुश करके वो क्या बोलते हैं, वापस ग्रैंडफादर को दे देते हैं। सो द टिकट कलेक्टर लुक्स क्लोजली एट द टॉर्टोइस, pruded it with his forefinger, that is pushed it with his forefinger, and again gives to grandfather, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a ड्रॉप। तो वो ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं एकदम प्लीजिंग एंड ट्रम्फर्ट। ट्रम्फर्ट मतलब क्या? ट्रम्फर्ट इज वेरी हैप्पी, एकदम जीत गए ना वैसे। तो ऐसे एकदम अच्छे से उन्हें देखते हैं एंड उन्हें बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसका आपको कोई भी मुझे चार्ज नहीं देना। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ डॉग वैसा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. And ये एक इंसिडेंट नरेटर ने बताया कि कैसे टीसी ने उन्हें चार्ज किया था। अब सेकेंड इंसिडेंट क्या बता रहे हैं नरेटर, कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी, she had finally accepted the टोटो, कि उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था एंड उनको क्या दिया था, एक स्टेबल दिया था for his stay. Now what do you mean by stable? Stable is a structure which is made for keeping horse. It is building set apart and adapted for keeping horses. जो horses लोगों के लिए जो ऐसा wooden structure होता है, that is known as stable. तो वहां पे उनके family donkey जो थे, नाना करके, वो already रहते थे। जैसे हम लोग ने पहले देखा कि जो grandfather है, उन्हें बड़ा ही animals का शौक है। तो पहले तो उसे क्या पे रहने को दिया था, servant quarters में, बट वहां पे वो सबको सोने नहीं देता था। तो अभी उसके लिए एक नया सा स्टेबल बनाया था जहाँ पे हम हॉर्सेस को रखते हैं एंड वहां पे उनका क्या रहता था, फैमिली डोंकी भी रहता था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, नाना रखा था। तो नाउ दिस टोटो was made to stay with their family donkey, which was Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at his halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो वहां पे फर्स्ट नाइट थी ना टोटो की, टोटो पहली बार रहने जा रहा था। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, तो मैं जाके एक बार देख लेता हूँ कि सब कंफर्टेबल है या नहीं, इज टोटो स्लीपिंग वेल। एंड व्हेन ही विजिटेड दैट स्टेबल, ही कुड फाउंड नाना, जो उनके डॉगी थे ना, वो क्या कर रहे थे, विदाउट एपरेंट कॉज, मतलब बिना कोई रीजन के, ही वाज पुलिंग हिज हॉल्टर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हॉल्टर? ऑल्टर इज बेसिक स्ट्रक्चर जो हम हॉर्स को लगाते हैं ना, फिर हॉर्स चलता है। वेट आई विल शो यू द पिक्चर। आई विल शो यू द पिक्चर, यू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये जो हॉर्स को लगाते हैं ना, फिर इसे पकड़ के हम आगे, लाइक जो घोड़े वाला अंकल होते हैं, वो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हॉल्टर। तो पर इन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो डोंकी पे लगाया था, जो उनका डोंकी था उनके ऊपर उन्होंने वो हॉल्टर लगाया था। डिड यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट डज हॉल्टर मीन्स? या तो वो हॉल्टर को वो क्या कर रहा था, पुल कर रहा था। उनका जो डोंकी था वो हॉल्टर को पुल कर रहा था एंड ही वाज ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। एंड वहां पे जो बंडल पड़ा था हे का, उससे वो क्या कर रहे थे, वो जो नाना थे, उनके जो डोंकी थे, वो अपना हेड दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। halter, यहाँ पे meaning is given, a stray or loop which is placed around the head of a horse used for leading it, जो मैंने आपको picture बताया वो। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth.
Toto and Nana never became friends. फिर ग्रैंडफादर ने जब देखा कि ये ऐसे क्यों कर रही है, तो उन्होंने उसे स्लैप किया. नाउ दिस डजंट मीन्स द रियल स्लैप, मतलब ऐसे पीछे पैट किया कि वो ऐसा क्यों कर रही है. अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस इज टुवर्ड्स हर बैक. ठीक है, तो नाना ने क्या किया, उसके बैक की तरफ उसे ऐसे पैटर किया दैट व्हाई शी इज डूइंग लाइक दैट. एंड देन शी जर्क्ड बैक, और वो जो डोंकी थी वो एकदम पीछे से अचानक से आई, ड्रैगन टोटो विद हर. एंड साथ में उसने जो टोटो था, जो मंकी था, उसको भी साथ में लाया था. मंकी ने क्या किया था, उसके जो ईयर्स थे ना, उसने उसके दांतों के साथ जॉइंट कर रखे थे, बांध रखे थे. सी ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, जो डोंकी के ईयर्स थे उसने अपने दांतों के साथ ऐसे बांध रखे थे. एंड इसीलिए वो बेचारी जो डोंकी थी वो परेशान हो गई थी. एंड दैट इज व्हाई दे हैव मेंशन दैट टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. हॉन्चेस इज बैक, जो यहाँ पे हॉन्चेस है उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है बैक. इज इट क्लियर यहाँ तक, both of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. A great, okay. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. And as he had seen me doing, मतलब क्या, यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि जो जो टोटो था ना, वो कोल्ड विंटर्स में बड़ा ही एंजॉय करता था. व्हाई? बिकॉज जो ग्रैंड मदर थी ना, वो क्या करती थी, ऐसे बाउल लाती थी, उसमें लार्ज बाउल में वार्म वाटर लाती थी, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी लाती थी, सो दैट मंकी कैन बात इन दैट. सो उसे, वो मंकी को जो था, जो टोटो था, उसे बड़ा ही वो अच्छा लगता था. यहाँ पे वही लिखा है that he used to enjoy that warm water which was given to him by grandmother for his bath. तो वो क्या करता था, पहले कनिंगली टेम्परेचर चेक करता था कि he was very smart. पहले एक लेग डालता था वो पानी में, he used to check the temperature, ठीक है उबला उबला है, I can go into it. फिर वो दूसरा पाव डालता था. नरेटर बोलता है कि मैं भी वैसे का वैसा ही करता हूँ. दैट इज व्हाई ही हैज रिटन that as he had seen me doing that, even I do the same thing. And मुझे देख के वो टोटो भी वैसे ही करता है. Until he was into the water up to his neck. And when he feels कि okay पानी normal है, उबला हुआ है, वो जा सकता है, फिर वो पूरा नेक तक वो जो बाउल है उसमें चला जाता है. If you can see picture over here, you will understand. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. And बड़ा ही स्मार्ट था वो क्या करता था, सोप हाथ में लेके खुद को ही वो रब करके नहा लेता था. एंड जब उसे लगता था कि अभी पानी ठंडा हो गया है, तो वो क्विकली है ना किचन फायर के गैस के वहां पे जाके खड़ा हो जाता था. क्यों? बिकॉज गैस का ये आएगा, हीट आएगा, तो वो खुद को ड्राई कर लेगा. सो सच वाज टोटो. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. And जब भी कोई ऐसे देखता था मंकी को करते हुए, तो किसी को ऐसे हंसी आ जाती थी कि क्या कर रहा है, पहले पानी में जा रहा है, शावर लगा रहा है, फिर किचन में भाग रहा है, खुद को सुखा रहा है. तो जब भी कोई ऐसे देखता था टोटो को, एंड जब भी कोई हंसता था ना, तो उसे बहुत बुरा लगता था. एंड फिर वो मना करता था कि नहीं, अब मुझे बात करने नहीं जाना. And one day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. And यहाँ पे नरेटर और एक इंसिडेंट बता रहे हैं जब भी टोटो ने खुद को ऑलमोस्ट बॉईल कर लिया था. अभी क्या है वो हम देखते हैं. अगेन दिस पार्ट इज बच्चा एक्सप्लेनेशन. ये वाला पार्ट क्या है आपका, एक्सप्लेनेशन है अब ऊपर के पैराग्राफ का. इज इट क्लियर? एनीवन विद एनी डाउट सो फार? No. ओके, नाउ व्हाट वाज दैट इंसिडेंट के जो राइटर ने बोला, नरेटर ने, कि ऑलमोस्ट उसने खुद को बॉईल कर दिया था, वो अब हम देखते हैं. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid.
Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. ठीक है, तो एक बार किचन में ऐसे केटल रखा था, यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर, पानी बॉईल करने के लिए। एंड ये टोटो को एज वी हैव सीन बड़ा ही मिस्चीवियस था, बड़ा ही मस्तीखोर था। उसने क्या किया, इसके ऊपर जो लिड थी, जो ढक्कन था, उसे हटाया, खुद को मतलब हाथ उंगली डाला, जिससे वो नहाने के वक्त करता था, उसने उंगली डाला, उसने देखा कि पानी एकदम अभी जस्ट रखा था ना बॉईल करने के लिए, तो ज्यादा गर्म नहीं हुआ था। तो उसने हाथ डाला अंदर एंड उसे लगा वाह पानी तो जस्ट वार्म है। तो उसने क्या किया, पूरा ही पूरा वो केटल के अंदर चला गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। कब तक फाइन था, जब तक पानी एकदम ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, उबला उबला था, तब तक उसे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बट अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, पर जब वाटर बॉइल होने लगा, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। बट ये क्या करता था, बाहर उसे ठंडा लगता था तो वापिस ये अंदर पानी में घुस जाता था, वापिस बाहर आता था, ठंडा लगता था तो गर्म पानी में घुस जाता था। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and called him. हाँ, तो वो वैसे ही कर रहा था बाहर, हॉप हॉप मतलब कूदना, जंप करना, तो वो वैसे ही बाहर जंप कर रहा था, वापस अंदर आ रहा था, बाहर जंप कर रहा था, अंदर आ रहा था। कब तक, जब ग्रैंड मदर ने फाइनली उसे देखा। ग्रैंड मदर आई किचन में एंड जब उन्होंने देखा तो उसने क्या किया, हॉल्ड हिम इज पुल्ड हिम आउट, और फिर उन्होंने वो टोटो को केटल में से निकाला, विच वाज हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। एंड हाफ बॉइल्ड क्यों, बिकॉज वो वहां पे केटल में एकदम गर्म पानी के अंदर था। इज इट क्लियर? both of you, is Yes, it ma'am. clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, If ma'am. there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो यहाँ पे वो वही बता रहे हैं राइटर कि वो कितना मिस्टीवियस था, कि अगर ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट हो जो सिर्फ मस्ती करने के लिए डिवोटेड हो, जो सिर्फ मस्ती करता है, वो जब काम करेगा जब आपको मस्ती करना है, तो ऐसा टोटो के अंदर डेवलप था। वो क्या करता था, ही ऑलवेज टेयर थिंग्स इनटू पीसेस, की कोई भी चीजें अच्छी खासी थी उसे ब्रेक डाउन पीसेस में कर देता था, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। एंड जब भी उनके घर पे कोई आंट आती थी तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टेयर अ होल इन इट। यानी क्या करता था, टोटो हमेशा एफर्ट लेता था कि कैसे उनके ड्रेस में वो ऐसा होल या कोई टाइप का होल कर पाए। Is it clear? Yes, ma'am. Okay. One more incident narrator over here is sharing, because chapter का नाम ही है right, the adventures of Toto, के जो टोटो ने जो सारी मस्ती किए है वो यहाँ पे narrator share कर रहे हैं. So one day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। ठीक है, हम लंच टाइम में, नरेटर वही बोल रहे, लंच टाइम था एंड हमारे डाइनिंग टेबल पे बीच में पुलाव पड़ रहा था एंड ये टोटो क्या कर रहा था, वो सारे पुलाव खा रहा था। स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस मींस पूरा राइस से उसने खुद को पेट भर लिया था एंड ऐसा कर रहा था। तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, स्क्रीम किया, ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई। एंड जब टोटो ने देखा कि ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चिल्लाया तो उन्होंने क्या किया, टोटो ने उनके ऊपर पूरा प्लेट ही वो फेंक दिया, थ्रू अ प्लेट एट हर। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. And फिर एक आंटी आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ग्रैंडफादर पे, ग्रैंड मदर पे अभी डिश फेंक दिया ना, तो एक ग्लास लेके आई पानी के लिए उनको पिलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. And ये सब हुआ तो जब ग्रैंडफादर आए तो उन्होंने क्या किया, टोटो ने वो डिश लिया पुलाव का एंड विंडो से बाहर वो चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree.
the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And जब grandfather आए तो उसने क्या किया, वो प्लेट लेके वो घर के बाहर चला गया। कहाँ पे जाके बैठ गया, उनके वहां पे एक जैक फ्रूट ट्री था, तो उसके ब्रांचेस पे जाके वो बैठ गया। उसके आर्म्स में, उसके हाथों में अभी भी वो डिश थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice. And पूरे दोपहर में वो वहीं पे बैठा था, वहाँ का जो पुलाव था वो खा रहा था, determined on finishing every grain, के हर एक चीज, जो पूरा राइस उसे खत्म करना था, every grain which was there on the dish, he was eating it. And then, in order to spite grandmother who had screamed at her, spite its a desire to hurt, grandmother ने उसके ऊपर चिल्लाया था ना, यहाँ पे ऊपर देखा कि जैसे वो प्लेट खाने लगा तो ग्रैंडमदर ने स्क्रीम किया, उसके ऊपर चिल्लाया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, तो अभी उसे क्या, ग्रैंडमदर को हर्ट करना था, डिजायर टू हर्ट। सी स्पाइट मीनिंग इज अ डिजायर टू हर्ट, क्योंकि ग्रैंडमदर ने उसके ऊपर चिल्लाया था। उसने क्या किया, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. And जब उसने ग्रैंडमदर को देखा तो डिश एकदम नीचे फेंक दी। एंड जब वो डिश नीचे गिर गई, एकदम 100 पीसेस में ब्रेक हो गई, then he started chattering. What do you mean by chattering? Chattering is the sound which is made by monkey. So this is one of the incident which narrator has shared with us. This was the dish of pulao. So the writer recollects, yeah, ये वापस दिस पार्ट इज अगेन द एक्सप्लेनेशन के राइटर कैसे हमें वो वाला इंसिडेंट बता रहे हैं जब टोटो ने क्या किया था, पूरा पुलाव का जो राइस था, प्लेट था, वो नीचे गिरा दिया था, उसे 100 पीसेस में ब्रेक कर दिया था, एंड कैसे वो ग्रैंड मदर को उस टाइम पे परेशान कर रहा था। सो ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप, मैं अकेली ही बात कर रही थी, ओके ओके मलिशियस। So obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. And फिर उन्हें पता चला कि ये जो टोटो है, ये जो एनिमल है, ये एक ऐसा पेट, मतलब ये ऐसा पेट नहीं है जिससे हम पेट करके रख सकते हैं। एंड फाइनली ग्रैंडफादर को भी ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं बाबा, ये टोटो तो बड़ा ही मस्तीखोर है, एंड इसे एज अ पेट रखना वी कैन नॉट अफोर्ड इट। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpapers and so on. राइट, कि वो क्या बोलते हैं कि ये तो भाई हमारे डिशेस तोड़ रहा है, कपड़े को होल्स कर रहा है, कर्टन्स बिगाड़ रहा है, वॉलपेपर बिगाड़ रहा है, एंड इतने सारे फ्रीक्वेंट लॉसेस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. And फिर उन्होंने क्या किया कि जो टोंगा ड्राइवर के पास से वो टोटो को लेके आए थे फॉर 5 रुपीज, उन्होंने उसे वापस टोटो को दे दिया फॉर 3 रुपीज। इज इट क्लियर, द चैप्टर अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, तो इससे हम दो चीजें सीखते हैं बच्चा। फर्स्ट इज दैट इफ यू नो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ एनिमल, अगर आपको पता है वो एनिमल से कैसे डील करना है, उसे कैसे संभालना है, तभी आप उन्हें एज अ पेट रख सकते हो, राइट? नहीं तो फिर ऐसी हालत हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता है उसे कैसे संभाले। एंड सेकेंड थिंग इज, लेट द एनिमल स्टे इन द नेचुरल हैबिटेट, राइट? कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, अभी जैसे लायन है, टाइगर है, उन्हें क्या हम पेट नहीं रख सकते? उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है, उन्हें वहीं पे पसंद आता है रहना। तो लेट द एनिमल स्टे इन द नेचुरल हैबिटेट, राइट? कि जहाँ पे उन्हें रहना है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, वहीं पे हम उन्हें रखें। एंड वी डू नॉट विश टू हैव सच काइंड ऑफ एनिमल्स एज आवर पेट।